छल किया, इसमें ठाकुर जी की आपके ऊपर बहुत कृपा है। भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करता है तो ठाकुर जी उसको आंतरिक रूप से अकेले कर देता है। संसार में तो दिखते हैं ये पति है, ये पुत्र है, ये भाई है, माता है, पिता है, लेकिन आंतरिक रूप से उसका आत्मा कहते हैं अकेले हूँ। और जब आत्मा अकेले होता है तब वो किसी का खोज लेता है और सही मार्ग पर चले तो आत्मा परमात्मा का खोज कर लेता है। और आत्मा परमात्मा का खोज करे, परमात्मा को बार बार याद करे, मन मस्तिष्क परमात्मा में लगा के रखे, यही भक्ति है। इसी का नाम भक्ति है। और जीव जब जीव का खोज करे, जीव को याद करे, जीव के लिए रोए, इसको आसक्ति बोलते हैं, इसे भक्ति नहीं बोलते हैं। मानव का प्रेम अगर मानव से हो तो ये आसक्ति है, और मानव का प्रेम अगर ईश्वर से हो जाए तो ये भक्ति है। तो सिरारे ठाकुर जी कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय लाते ही लाते हैं जिस समय हमारा हृदय हमसे कहे कि संसार मोह माया है, ये संसार मोह माया है। और जब आत्मा आपको बार बार बता रही कि ये संसार मोह माया है, सब बेकार है, दिखावा है, फिर भी आपका मन भगवान में नहीं लग रहा है, तो समझो कि ठाकुर जी की आहुति की कृपा से आप कहीं न कहीं पीछे जा रहे हैं। उतना दिन आपने भागवत कथा सुनी या नहीं सुनी, ग्रंथों का अध्ययन किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता था, ये आप जाना, आपका आत्मा जाना। लेकिन आज आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी है। और ऐसे अक्सर लोग 7 दिन कथा करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कथा 3 दिन की भी होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2य अध्याय के लास्ट में आप देखोगे, जब 2य श्रीमद् भागवत का 2रा खंड के अंतिम पेज में आप देखोगे कथा बताया गया है कि भागवत कथा 3 दिन की भी होती है, उससे भी कल्याण होता है, मोक्ष होती है, सब कामना पूर्ति होती है। 4 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है, 6 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 1 वर्ष का, जीवन में पर्यटन तक भी भागवत कथा होती है। ऐसा कोई नियम नहीं कि 7 दिन का ही होना चाहिए। ऐसे आमतौर पर नियम बना लिए कि कम से कम 1 सप्ताह तो भगवान के लिए निकालना सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने जितना मौका दिया, और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि आप 1 श्लोक ना पढ़ो तो श्लोक में आधा का आधा भी पढ़ो तब भी मुक्ति है। और संसार का एकमात्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की ग्रंथ कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम गर्जते मोक्षदायक। श्रीमद् भागवत कथा गर्जना करती है कि मैं आपको मोक्ष दे सकता हूँ, मुक्ति दे सकता हूँ। ऐसा हमारे सनातन धर्म की संविधान है। और आपको, हम सबको अपने धर्म के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम सबने सनातन धर्म में जन्म लिया है, क्योंकि हमारे पास मेनी ऑप्शन है। हम एक विकल्प वाले नहीं, अनेकों विकल्प है। ठाकुर जी में मन नहीं लग रहा तो राम जी में लगा सकते थे, वहां नहीं लग रहा दुर्गा माता में लगा, सीधे साधे भोलेनाथ में लगा, वहां नहीं लग रहा हनुमान जी में लगा। अरे आपका मन कहीं तो लगेगा, जहां भी आपका मन लग जाएगा समझ लो आपकी मुक्ति वहीं से होगी। इसलिए अपने धर्म के ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। और प्रत्येक हिंदू सनातनी के घर में धर्म ग्रंथ होना चाहिए। सबके घर में आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण,
वाल्मीकि कृत रामचरितमानस, रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस, इन सब का अध्ययन आप कर लेना। ज्यादा समय नहीं, कम से कम 45 मिनट, आधा घंटा, इतना ही समय आप अध्ययन करना, लेकिन अवश्य अध्ययन करना है, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य है और आपको अपने जीवन का लक्ष्य पता हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। राधे राधे, राधे राधे। राधे, हमें पता हो कि मुझे पटना जंक्शन जाना है, पटना मथुरा ट्रेन पकड़ के मथुरा पहुंचना है, तो फिर मथुरा पहुंच जाएंगे तो। और अगर हमें पता ही नहीं है कि मुझे मथुरा पहुंचना है, तब तो हम चलते जाएंगे और कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि जानकारी नहीं, जाना है। ठीक उसी प्रकार से अब आपको पता चल गया कि मानव जीवन इसलिए मिला है कि इससे मुझे मुक्ति पाना है, इससे ठाकुर जी को रिझाना है, क्योंकि इसी जीवन से रिझा सकते हैं, इसी से भक्ति कर सकते हैं। तो अब आपको जब समय मिले, गोपी कहती है कि मैं तो टाइम नहीं देखती कृष्ण को याद करने का, वो मेरा प्रेमी है ना। कभी भी 12 बजे रात को भी, 12 बजे दिन को भी, बड़ी दोपहर में भी मैं कृष्ण पुकार सकती हूँ। तो हम आप सब गोपी ही हैं जो ठाकुर जी को कभी भी याद कर सकते हैं। और श्री ठाकुर जी का अरूप की कृपा है हम सबको, शरीर से तंदुरुस्त बनाया, दिमाग से अच्छा बनाया, और किसी चीज की कमी भी नहीं दी, भगवान को याद कर सकते हैं। और श्री देखो, भगवान हवा पानी सब मुफ्त में दिए हैं, तो उसका ठाकुर जी हवा पानी मुफ्त में दिए, तो उसका कीमत नहीं करते कभी। 4 दिन ऑक्सीजन पे रहना पड़ जाए, कितना महंगा पड़ता, वो तो है। इसलिए ठाकुर जी जो कुछ भी दिए हैं, जितना दिए हैं, गोविंद आप जिसमें राजी हो उसी में मेरी रजा है। एक बार यशोदा ने उस समय भी उत्सव कराया, और कल से मथुरा गौरी में शांति से है नहीं, एक से एक राक्षसों को भेज रहे हैं। पूतना को भेजा, सट्टासुर, बकासुर, अघासुर, सबको भेजे ठाकुर जी को, जो कोई मारने के लिए आया। ठाकुर जी उसका राम नाम शब्द करके उसको अपने शरण में जगह दिए, उनको मुक्ति दी, उनको मोक्ष दिया। फिर संसार में आने जाने का बंधन समाप्त कर दिया, क्योंकि राधे राधे, राधे राधे। श्री देखो, बातचीत मत करना, भगवान बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं। तो मेरे शरण में आकर के अगर सांसारिक बात कर रहे हो तो जाओ 84 लाख योनि में भटको। इसलिए ठाकुर जी के पास आकर के कोई भी सांसारिक बात नहीं करना चाहिए, और भगवान से कभी भी सांसारिक वस्तु की कामना भी नहीं करनी चाहिए। भगवान से आकर के कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए पोता हो जाए, पोती हो जाए, नाती हो जाए, बेटा हो जाए। ठाकुर जी से ये सब मांगे, खास करके देवी माता जी उनका बहुत रहता है, माता जी एक पोता हो जाए तो फिर भागवत कराऊंगी। देखो, ठाकुर जी के पास आकर के संसार की वस्तु मत मांगना, बेटा बेटी पोता पोती तो बिल्कुल नहीं। संसार में आप सबसे जीत जाएंगे, अपने ही घर में आकर के आप अपने बेटा बेटी से हार जाएंगे। इसलिए संसारिक वस्तु मत मांगना। और
ये तो पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की होंगे इन लोगों ने, जिनका दूसरा पुण्य तिथि भी मनाया जा रहा है। पूर्व से पूर्व जन्म में साधु संत तपस्वी रहे होंगे, तभी इतना अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ जो दूसरा पुण्य तिथि भी मना रहे हैं। अभी तो माताओं का हाथ पकड़ वृद्धाश्रम में बेटा छोड़ जाता है। सभी आप वृद्धाश्रम जाना, मथुरा वृंदावन जाते हो, वृद्धाश्रम जाना, बूढ़ी माता पिता से मिलना, उसके हृदय में कितना दुख रहता है, उसके मन में कितना कष्ट रहता है। ऐसे बूढ़ी माता, ऐसे बूढ़े बाबा भी है जो अपने बेटे को 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी बना कर दिए हैं, अमेरिका भेज दिए, विदेश में मेरा बेटा पढ़ेगा, वहां नौकरी करेगा, और जिसका बेटा करोड़ों का पैकेज लेकर के जी रहा है, उसकी माँ वृद्धाश्रम में पड़ी हुई है। ये कलयुग में होता है। तो जो जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए ना, उसी के बेटे आज्ञाकारी है, उसी का बेटा संस्कारी है। क्योंकि ये जो पुत्र होता है, ये पुत्री होती है, ये जो पड़ोसी अड़ोसी होते हैं, वो आपको आपके कर्म के अनुसार मिलता है। अड़ोसी पड़ोसी, बेटा बेटी, सब आपको आपके कर्म के अनुसार मिलता है। ये आप और हम तय नहीं करते कि हमारे घर में कौन जन्म चलेगा, ये हमारा और आपका कर्म तय करता है कि हमारे घर में कौन जन्म लेगा और उसके अंदर क्या संस्कार जाएगा। तो सिरादे माता यशोदा ने बहुत सारे उत्सव मनाए, कर्ण छेदन उत्सव इत्यादि। ठाकुर जी जब 1 वर्ष के हुए तो घुटने पर चलने लगे। फिर जब 13 वर्ष के हुए, भगवान साथ खड़े हो गए और भगवान मन में सोच रहे हैं, मैं ब्रजमंडल में जन्म क्यों नहीं आया, मैं ब्रजमंडल में क्यों आया हूँ? गोपियों को सुख देने के लिए। आगे चल करके फिर मुझे माखन चोरी भी करना है, तो क्यों ना एक बार घर में ही माखन चोरी करो। ठाकुर जी सोच रहे हैं, क्यों ना एक बार घर में ही माखन चोरी करके देखें। तो एक दिन ठाकुर जी अपने रसोई में प्रवेश किए और रसोई में ठाकुर जी ने नजर दौड़ाई कि सारे के सारे मटके जो माखन से भरे हुए हैं, वो तो रस्सी से टंगी हुई ऊपर है। और छोटा बालक जब कुछ नया करता है तो माता पिता पहले छिप करके देखता है कि ये करने वाला क्या है। तो माता ये सब छिप करके देख रही है पीछे से, कन्हैया रसोई में जा रहा है, भूख लगी है क्या, इसे क्या खाना है, थोड़ा देखो तो। माता यशोदा देख रही है कि ठाकुर जी जब रसोई में गए तो छिके पर जो मटकी रखी हुई है, ठाकुर जी ने इशारा किया, रस्सी से टंगी हुई मटकी ऊपर रखी हुई है और ठाकुर जी ने इशारा किया मटकी को चला, और टंगी हुई मटकी ऊपर से आकर के ठाकुर जी के गोद में गिरी। माता यशोदा ने जब ये लीला देखी, माता रानी ने तो सर नचाया, ये कैसे हो सकता है, टंगा हुआ मटकी कन्हैया के गोद में पड़ा है, क्या ये मटकी इशारे पर चलती है? मैया भी छिप करके इशारा करने लगी मटकी को, चला